एक सेकंड बस बात करते हैं ना, भूल गया एकदम। वो बच्चे के लिए कि कौन डिसाइड करेगा। हाँ तो उसका एक एक कॉन्टेक्स्ट अगर ये देखे तो हो सकता है हम लोग भी बच्चे हैं। हाँ, तो हैं ही बच्चे ना उस नजरिए से। आप किसी हम लोग किसी जीवन मुक्त या बुद्धिस्ट इंसान की नजर में बच्चे ही हैं, है ना। तो अगर कोई इसलिए तो वो भी कहते हैं कि ये सब मत करो, दुनियादारी में शादी ब्याह ये सब पे परेशान मत हो और चुपचाप बैठ के ध्यान करो। इसलिए तो वो भी ये कहते हैं। लेकिन तब हमको ये लगता है कि वो बचपना कह रहे हैं, लेकिन इसलिए वो जबरदस्ती नहीं करते। कभी कभी जबरदस्ती करनी पड़ेगी ना। हाँ, तो करनी पड़ेगी, तो इसलिए तो हजरत मोहम्मद साहब ने सही किया। फिर इसका मतलब कभी कभी करी थी, उन्होंने भी तलवार उठवाई थी अली को, कहा जंग करनी पड़ेगी। उसके तो खैर उसका सपोर्ट में नहीं है, क्योंकि इस्लाम ऐसा रिलीजन बहुत ही रेडिकल है, मेरा मानना है ऐसा। उसमें क्योंकि वो जहाँ से ओरिजिन होता है, ठीक है, एक एक चलिए कॉन्सेप्ट उसकी है बात कि ना करें। तो मान लीजिए कि परशुराम जी जैसे कहते हैं कि क्षत्रियों को हटा दिया था उन्होंने। हाँ, तो उसमें दिक्कत इस बात की है ना कि परशुराम को मैं आइडियल थोड़ी मानता हूँ, मैं कहाँ मानता हूँ, हाँ, बिल्कुल भी ये नहीं। बस। तो किसको बताए, किस बुद्ध महा जैसे कृष्ण जी ने महाभारत में सबको बोला कि इनको हटाना पड़ेगा, ये लोग नहीं मान रहे हैं, तो अर्जुन को बोला कि इसको हटाओ लोगों को, है ना। क्योंकि वो बच्चे मान नहीं रहे, बचपना उनका बढ़ गया, है ना। तो उन्होंने कहा बहुत हो गया। मगर फिर भी ये कौन तय करेगा कि कब हम बच्चे हैं कब नहीं। ये हमें अपनी आत्म संतुष्टि से ही तय करना पड़ेगा। किसी भी इंसान के भी अंदर अगर, या कोई भी छोटा बड़ा कुछ भी, अगर उसके पास सत्य प्रेम और करुणा पर्याप्त है, तो जो भी कृत्य कर रहा है सही कर रहा है। यही 3 मुख्य मापक है। ना हम डिसाइड करेंगे ना आप, ये 3 चीजें डिसाइड कर देंगे। और ये बताने वाला कौन है कि यही तीनों मापक। अनुभवकारी, जिन्होंने भी अनुभव लिया है उन सब ने यही बताया। हो सकता है गलत भी हो सकता है। कई लोगों का अनुभव नहीं गलत हो सकता। हिटलर हर भी तो बुद्धि जीवों का अनुभव हिटलर भी यही तो था। कई लोगों को देख के चला था। नहीं, लेकिन वो कौन लेगा, वो सिर्फ अब खुद को लेकर चला था। उनके उनके विश्वास पे तो कई लोग चले थे, उनका अनुभव भी तो था। बगैर आप अनुभव किए किसी भी चीज को आप थोड़ी मान सकते हो। वो तो झलावा फैलाता था, वो झूठ जलावा को कई बार बोलकर जलावा सच वो बताता। आप बाहर से देख रहे हो इसलिए आपको लग रहा है। हम्म। अब उसकी आइडियोलॉजी को अगर एक बार सुनो, एक बार मानो या एक बार समझ लो, कोई भी चीज अगर आप फॉलो कर रहे हो, फॉलो इन द सेंस कि एक तो अंधविश्वास तो चलो अलग चीज है, वो तो परसेंटेज होता है, परसेंटेज वैरी करता है। लेकिन जैसे आपको कोई तकलीफ हुई होगी या कोई पर्सनल अटैचमेंट रहा होगा किसी चीज से, तभी जैसे मुझे अगर कोई दिक्कत रही होगी या कोई चीज आपकी अच्छी लगी होगी तभी मैं आपके पास आ रहा हूँ, या वाइस वर्सा आपको मेरी कोई चीज अच्छी लगी होगी, ठीक है। अब 90% सच में 5-10% झूठ आप मिला के बोल दो, आप इतने चालाक हो कि आप वैसे बोल दो, फिर धीरे 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 सच की मात्रा कम करके झूठ की मात्रा बढ़ा दो, हमें तो पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तब तक क्योंकि हमारा तब तक विश्वास इतना जाग चुका होगा, और विश्वास जागने का सबसे पहला कारण क्या होता है कि हमें वो चीज़ आपने दिखी जो हमने पहले इमेजिन करी थी, पहले फील करी थी। तो कोई तीसरा इंसान ही बता सकता है कि आप गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो, या झूठ है या फरेब है, वो भी उसके नज़रिए से, ठीक है। हिटलर तो यही कर रहा था ना। तो हो सकता है सबका अनुभव का एम्पलीट्यूड अलग हो, मात्रा अलग हो, लेकिन जो फीलिंग थी वो तो एकदम कॉमन थी ना अनुभव की। तो वो भी तो सही कर अपने हिसाब से तो सही कर रहे थे। हाँ, अपने हिसाब से सही कर रहे थे वो लोग। कौरव अपने हिसाब से सही कर रहे थे। हम्म। तो फिर लेकिन हमें अपने हिसाब और शाश्वत
का हिसाब, दोनों में बहुत अंतर है। मतलब सत्य। यूनिवर्सल। जो जो शाश्वत के हिसाब से सही है वही हमेशा सही रहेगा। ये कैसे पता होगा शाश्वत कैसे सही का? सत्य प्रेम और करुणा पे चल के। अब कहीं तो आपको हाइपोथेसिस जानना ही पड़ेगा। हाइपोथेसिस जानते क्या होता है? मैं तो जानता हूँ, लेकिन हाइपोथेसिस का मतलब है कि आप कोई ऐसे अपने मन से एक मान रहे हो पहले। हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि हम्म लेट, ऐसे सब होता है ना, लेट। हम्म तो अगर आप मानना ही है तो मानने को तो कुछ भी मान लो, उसके नहीं नहीं बाद नहीं नहीं, बाद में वैसा खोज नहीं है। करें। वैसा नहीं है हाइपोथेसिस का मतलब। उससे मिलता जुलता ऐसे है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हम्म, ये फिल्म ऐसी है कि इसको देखने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको कई सारी उपलब्धियों को प्राप्त हो सकेंगे। ठीक है, मैंने आपसे बताया। तो हाइपोथेसिस का मतलब कि आपने मेरी बात सुनी और सोचा कि चलो आपका आइडिया के रूप में मैं इसको रख लेता हूँ, फिर कभी दोबारा चेक टाइम करें। लगेगा तो देख के तब मानूंगा कि हाँ सच हाँ, में वो है। तो मैं समझता हूँ इसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस। तो इसमें अंधविश्वास नहीं है ये, और ये गलत भी नहीं है, और ये मान्यता भी नहीं है। ये एक आइडिया की तरह किसी चीज को रख लेना है और इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको मानना है। तो आपको सत्य प्रेम और करुणा को हाइपोथेसिस की तरह रख लीजिए, इसको अप्लाई करके खुद जानिए। ये अंधविश्वास तो मैं नहीं कह रहा हूं। अगर अगर बिल्कुल भी इतना भी नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा। इस तरह तो शक तो सब पे किया जा सकता है, खुद पे भी करे इंसान, सब पे करे तो बचा ही क्या। फिर तो फोबिया ही हो जाएगा हर किसी को या ऐसे इंसान को। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक स्थिर स्थान देखना होगा और उसके अनुसार 1 से 2, 2 से 3 पॉइंट से पॉइंट जोड़ते हुए एक शक्ल बनानी पड़ेगी। हाइपोथेसिस के हिसाब से चलिए। कोई, मैंने आपसे बोला कि यहाँ पैर रखिए, यहाँ पे कीचड़ नहीं है, यहाँ पे स्थिर भूमि है, तो एक बार ट्राई करिए, कुछ फेंक के देखिए, डूब नहीं रहा है, पैर हल्का से दबाइए, पिचक तो नहीं रहा है, खड़े होकर देख लीजिए, हाँ, तब यकीन मानिए। इतना तो करना ही पड़ेगा ना। तो निर्णायक यहाँ पे यही है। इसी तरह से निर्णायक का ध्यान का पता चलेगा हमें अगर कि कोई बच्चा गलत कर रहा है या वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है। अगर वो पत्थर की स्थिरता चेक करते हुए ही हम डूब जाए तो ये चेक करने वाले की कमी होगी ना। तो कमी है, पर उसको सही कैसे करें? अब तो डूब गए, मर गए तो कोई चांस नहीं है, तो गए, तो गए। तो ऐसे हर चीज थोड़ी टेस्टिफाई कर सकते नहीं, हर चीज नहीं, जितनी हो सकती है उतनी करिए। जहां भी आपको जितना संभव लगे उतना करिए, जितना आपको अच्छा लगे उतना करिए। कोई नियम तो नहीं है इसका। हैं। ना लगे तो मान लीजिए। नहीं मानिए मत, या ना लगे तो मत मानिए। ना लगे तो मत मानिए। तो वहीं खड़े रहे एक ही हाँ पत्थर हाँ पे। हाँ, जहाँ है वहीं रहे, क्योंकि हम यहीं खुश है, बाहर नहीं जाएंगे। थक जाए तो? तब जाना पड़ेगा, तब जाइए। तब उस हिसाब से जाइए जिसने, इस हिसाब से किसी का आइडिया आपके पास था कि इस रास्ते से जाना उत्तम है, अगर जाना तो इधर से जाना। हाइपोथेसिस की तरह देखिए उसको।